हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। हम आज अपने 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी ही क्लास 6, 7, 8, 9, 10th की NCERTs में है और उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो प्लीज़ जाइए और अर्लियर वीडियोस को भी देखिए। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में अब हमें पढ़ना था हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में कुछ हमारे प्लैनेट्स हैं, हमें पता है, तो वो किस तरीके से कैटेगोरिकली डिवाइड किए गए हैं वो हमें देखना है, ठीक है, कि कैसे उनको कैटेगराइज किया गया है वो चीज़ हमें देखनी है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, क्लास 6 की ही NCERT थी जिसमें हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था और उसमें मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हुए वो वीडियो डाला था। तो वो यहाँ पे आपका वैलिड रहेगा क्योंकि 11th की भी NCERT में सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से इसको पढ़ना होगा। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ये हमें पता है, ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। नेबुला जो नेबुला बना था बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड, उसी से सपोज किया जाता है कि हाँ शायद उसी से हमारा सोलर सिस्टम बना है। स्टार्टेड इट कोलैप्स and formation sometime 5-6 billion years ago and the planets were formed, ठीक है। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ऐसा माना जाता है कि तब प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स है, million of smaller bodies like asteroids, comets and huge quantity of dust grains and gases। तो ये सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है। out of 8 planets Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets and they lie between the sun and the belt of asteroid। ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में डाल चुकी हूँ, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स हैं, किसको मिला के, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स हैं, ये जिनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं एंड साथ ही साथ इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स हैं जिनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं एंड जो आउटर 4 हैं उनको हम लोग जोवियान प्लैनेट्स बोलते हैं, ओके। और क्योंकि जोवियान वो गैसेस से बने हुए हैं, गैस जाइंट प्लैनेट्स होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न बहुत जाइंट प्लैनेट्स हैं। एंड ऑल दीज प्लैनेट्स मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो किससे बने हैं, ये इसमें थिक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं जोवियान टेरेस्ट्रियल से लार्जर होते हैं एंड थिक एटमॉस्फेयर होता है, और हाइड्रोजन एंड हीलियम से ये प्लैनेट्स बने हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो भी प्लैनेट्स गैसेस से बने हैं, गैसेस से उनका इवोल्यूशन हुआ है, तो वो सारे प्लैनेट्स में हाइड्रोजन एंड हीलियम तो होगी ही और साथ में डस्ट पार्टिकल्स होंगे। दिस इज द बेसिक थिंग जो हमें यहाँ पढ़नी थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गए हमारे 2 प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल एंड जोवियान, एंड थर्ड आता है ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं जो छोटे होते हैं बहुत साइज एंड शेप में, और उनको प्लैनेट्स कंसिडर नहीं किया जाता, वो यानी कि वो प्लैनेट्स के नाम पे कलंक हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें ही एक आता है हमारा प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटो पहले प्लैनेट हुआ करता था, बट अगस्त 2006 से के बाद से उसको प्लैनेट बोलना बंद कर दिया गया एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज डॉर्फ प्लैनेट्स, ओके। क्या है कि, और ये किसने किया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक क्या बोलते हैं मीटिंग हुई थी और उन्होंने अगस्त 2006 में इन्होंने बोल दिया कि प्लूटो को आज से हम लोग प्लैनेट नहीं कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई आर इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर्स आर मोस्टली इन गैशियस फॉर्म। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रॉकी है तभी तो उनको टेरेस्ट्रियल बोला जा रहा है, वहाँ पे लैंड सरफेस है, वहाँ पे हो सकता है कि आगे चल के वहाँ पे लोग रहें, ठीक है। दैट्स वाई एंड द कंडीशंस एंड द एटमॉस्फेयर विच दे कंसिस्ट इज मेड देम रॉकी एंड दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स को इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियान, तो एक एक करके यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए हैं जो हमें पढ़ने हैं कि क्या है डिफरेंस एक्चुअली। फर्स्ट पॉइंट इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब एक आप सर्कल समझ सकते हो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं वो अपने पेरेंट स्टार, जो उनका पेरेंट स्टार है जिससे वो टूटे हैं, ऐसा मानते हैं कि सन से ही निकला है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या होते हैं, मतलब जिससे भी टूटे हैं, किसी भी बड़े प्लैनेट से ही टूटे हैं, वो छोटे छोटे प्लैनेट्स बने हैं, तो वो एक स्मॉल सर्किल में है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है वो अपने पेरेंट प्लैनेट्स के, इस वजह से वो जनरली वार्म रहते हैं, गैसेस वहाँ पे कंडेंस नहीं हो पाती हैं, ठीक है। कंडेंसेशन इतना नहीं हो पाता है और पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, ठीक है। जोवियान में क्या है, जोवियान जो होते हैं वो क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन पे होते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नहीं दूर होते हैं, वो पेरेंट स्टार के पास में रहते हैं जहाँ पे वो बहुत वार्म रहेंगे
एंड जो गैसेस होंगी वो कंडेंस हो जाएंगी सॉलिड पार्टिकल्स में, बट वो इतना नहीं होगी कि वो बाद में जाके वो क्या बन जाए, वो गैस या फिर उसके बाद मतलब लिक्विड बने या फिर गैस बने, ठीक है। तो ये ऐसा जोवियान में होता है बिकॉज एंड स्टेज वहाँ पे गैशियस है, ओके। द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन। तो जो सोलर विंड होती है वो सबको पता है कि जो प्लैनेट सन के करीब होंगे उनमें ज़्यादा इंटेंस होगी। इट ब्लू लॉट ऑफ गैसेज एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। तो गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स को वो ब्लू अवे कर लेती है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से, ठीक है। जबकि सोलर विंड्स जो जोवियान प्लैनेट्स के पास है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतनी मतलब एक्सट्रीम नहीं होती है। दैट्स वाई दिस कैन नॉट हैपन इन द जोवियान प्लैनेट्स, ठीक है। तो वहाँ पे गैसेज और ये सारी चीज़ें रहती हैं पहले ही से, ठीक है, प्री डिफाइंड है वहाँ पे, ओके। और एक चीज़ की टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स छोटे होते हैं साइज़ में इन कंपैरिजन टू जोवियान प्लैनेट्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इतना उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, इतनी ग्रेविटी नहीं होती जिससे कि वो एस्केपिंग गैसेस को होल्ड कर पाए, बिकॉज गैसेस को होल्ड करने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत है और एक्सट्रीम ग्रेविटी जिसमें होगी तो वो ज़्यादा गैसेस को होल्ड कर पाएगा, जो कि टेरेस्ट्रियल में नहीं होती। अब है द मून, ठीक है। तो मून हमारी ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है। एक मतलब बाकी सारी भी जो प्लैनेट्स हैं उनकी सैटेलाइट्स को भी मून बोलते हैं, तो मतलब कुछ प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स को मून बोलते हैं। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। और द होल मास, जो मून का होल मास है एक बेल शेप्ड बॉडी की तरह है और फिर वो ब्रोक हो जाता है। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वॉट वी हैव प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन या जो जितने भी ओशियंस हैं वो डिप्रेशन तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उससे क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि उसी से मून निकला हुआ है, ठीक है, उसी से मून बना है। बट प्रेजेंट डे के साइंटिस्ट ये नहीं मानते हैं कि पैसिफिक ओशियन वाला ये केस नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, एक कोई बड़ा सा जाइंट प्लैनेट होगा या कोई जाइंट बॉडी होगी जो एक्सप्लोड हुई है और जाके वो अर्थ से पहले टकराई होगी एंड वो एक्सप्लोड हो गई और फिर क्या हुआ कि वो ऐसे ऑर्बिट में फिक्स हो गई जिसके बाद कि वो अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगी या उसी ऑर्बिट में उसने अपना घर बना लिया, ऑर्बिट बना लिया। तो दैट इज कॉल्ड द मून ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अब टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ कैसे इवॉल्व हुई। तो ये एक प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, जो कि पहले बैरन, रॉकी और हॉट ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसमें थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम था बिकॉज गैसेस से ही सारे प्लैनेट्स बने हैं इवेंचुअली, ठीक है। दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ अर्थ। तो ये आज से बहुत साल पहले की बात है जब अर्थ ऐसी थी जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की एक सब बोल सकते हैं थिन एटमॉस्फेयर होता था, ठीक है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना नहीं था कि कोई वहाँ पे लिव कर मतलब रह पाए, मतलब जीवन हो पाए वहाँ पे। फिर ऐसे कुछ कुछ इवेंट्स हुए जिससे कि ये जो रॉकी, बैरन और हॉट अर्थ थी ये एक ऐसा प्लैनेट बन गई जहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर रहा, एटमॉस्फेयर मिल गया और टेम्परेचर ऐसा हो गया कि वहाँ पे कोई रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसको होने में बहुत सारे ईयर्स लगे हैं, लाइक 4600 मिलियन ईयर्स लगे हैं तब की और अब की अर्थ बनने में, ठीक है। तो लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑफ द सरफेस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट एंड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर है टू द सेंटर ऑफ अर्थ में। वहाँ पे ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता जैसे एटमॉस्फेयर में जो मटेरियल्स हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो मैटर है वहाँ पे डेंसिटी कम है, सेंटर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट जोन्स हमने पढ़े हैं, कोर, मैंटल और क्रस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अर्थ का इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। पहले अर्थ एक रॉकी और बैरन एक प्लैनेट थी जिसमें ना कोई गैसेस थी, ना ऑक्सीजन थी, ना वाटर था। बट धीरे धीरे ड्यू टू द प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ड्यू टू द कंडेंसेशन, ड्यू टू द इवेपोरेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर जाके हमारी अर्थ डिस्कवर होती है जहाँ पे पानी और एयर और सब कुछ है। सो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, बेसिक्स है, देखिए बेसिक्स का मैंने सारे वीडियोस डाल चुकी थी पहले ही से। तो लिथोस्फीयर एक लैंड से आप कंपेयर कर सकते हो कि लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। लैंड ऑन द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर, ठीक है। द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्री मॉडियल स्टेज। जो इसका प्री मॉडियल स्टेज है अर्थ का, यानी यंग स्टेज था स्टार्टिंग में जब अर्थ बनी थी, तो क्या था उसका वॉलेटाइल स्टेट था, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज। डेंसिटी की वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है और धीरे धीरे क्या होता है, जो अंदर का मटेरियल है वो क्या होता है, वो मेल्टअप होने लगता है एंड देन इट्स फॉर्म अ सरफेस इन विच दीज लाइफ प्रोसेसेस हैपन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर जाके ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, एटमॉस्फेयर बनने लगता है, लिथोस्फीयर बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर हो जाता है, यानी हाइड्रोस्फीयर आप वाटर से कर सकते हो, एटमॉस्फेयर गैसेस और एक प्रॉपर कंडीशंस फॉर लिविंग एंड लिथोस्फीयर में लैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब सेपरेट हो जाते हैं
ड्यू टू देयर डेंसिटीज़, कि उनकी डेंसिटीज़ अलग अलग हैं तो सब अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाते हैं और कुछ कुछ स्मॉलर साइजेस में अलग अलग मतलब ये सेपरेट होके अलग अलग एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो आउटर सरफेस है हमारा क्रस्ट है उसका डेवलपमेंट होता है। इसकी वजह से, इस फॉर्मेशन की वजह से मून और एक जाइंट इम्पैक्ट जो है वो अर्थ पे आके टकराता है एंड देन मून बन जाता है। और इस मून के बनने के बाद भी अर्थ रेगुलरली हीट अप होती रहती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्रिएटेड, ओके। तो इस वजह से हीट अप होती है और फिर कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं और लेयर्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। दैट्स वाई व्हेन वी गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस, जब हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, लाइक क्रस्ट, मैंटल एंड आउटर कोर, इनर कोर मिलता है। तो दीज लेयर्स शो दैट हाउ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स। एंड क्या है कि फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज। क्रस्ट में इतना डेंसिटी नहीं होती, कोर की तरफ जाएंगे डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब डेंसिटी ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, कैसे एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का इवोल्यूशन होता है। तो सिंपल सी बात है कि अर्थ पहले क्या है, गैसेस से बनी है, ठीक है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और हीलियम से बने था। फिर उसके बाद क्या होता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अब वहाँ पे क्या है, चीफली गैसेस कौन सी है, मेजरली 78% है नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम से अचानक से रेशियो इधर कैसे आ गया, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन है एटमॉस्फेयर का, कैसे स्टेजेस वाइज में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड विद द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। पहले देखा गया कि जो पहले स्टेज में जो पहला एटमॉस्फेयर था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मेजर गैसेस थी, वो लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर सेकेंड स्टेज में क्या है कि सेकेंड स्टेज में जो अर्थ का हॉट इंटीरियर है जिसको कोर बोल रहे हैं, वो जो है वो इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। एंड कंट्रीब्यूट कैसे करता है, वो क्या है कि हीट उसमें है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो हीट को इवॉल्व करेगा धीरे धीरे धीरे, और उसकी वजह से क्या होगा, गैसेस फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस फॉर्म हो जाती है जो कि एटमॉस्फेयर में बाइंड अप हो जाती है बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर एक बाइंडिंग अप बन जाता है जो कि अर्थ को सराउंड करता है। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फिर ये जो क्या है एटमॉस्फेयर है, ये लिविंग वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वी ऑल नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट हियर, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस की वजह से, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अपने आप होने लगता है। एंड देन द अर्थ which was barren earlier becomes a beautiful planet for living for all human beings and animals, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। और हमने अभी देखा कि जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनमें सोलर विंड्स का एक्सट्रीम लेवल होता है, और इसी एक्सट्रीम लेवल की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ से, और फिर जाके हमारे अर्थ में जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है वो चला जाता है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है एंड न्यू एटमॉस्फेयर फॉर्म्स इन विच मेजर ऑफ द गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या होती है, कूलिंग होती है, गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज होते हैं इंटीरियर सॉलिड अर्थ से, देन इट स्टार्ट इवोल्यूशन एंड देन दिस होल प्रोसेस हैपेंस एंड द अर्थ बिकम्स अ प्लैनेट इन विच पीपल कैन लिव, ओके। और ये जो प्रोसेस है जिससे कि कोर जो है वो गैसेस को रिलीज कर रहा है, आउटपोर कर रहा है गैसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी गैसिंग, ठीक है। तो ये नाम बस याद रखना था। कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं जिसकी वजह से वाटर वेपर और गैसेस फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं बिकॉज द कोर है, जब वो गर्म होगा तो लावा जो है वो निकलेगा बाहर, दैट्स वाई दीज इरप्शंस आर कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शंस। एंड जिसकी वजह से वाटर वेपर एंड गैसेस एक एक्सट्रीम लेवल में, एक एक्सट्रीम इमीडिएट सडन उनका इरप्शन होता है जिसकी वजह से वो निकलती हैं बाहर एंड देन फॉर्म्स अ सरफेस एंड forms the rocks and layers through which the soil gets converted and we all know the process later on कैसा होता है, ठीक है।
अब क्या है, ये जो गैसेज हैं ये रिलीज हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, देन कंडेंस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो जाएगी, रेन वाटर जो होगा मतलब रेन वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, एंड देन टेम्परेचर को वो फिर डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा देन रेन हैपन्स, ठीक है। कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, एंड देन जब वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा डेंस होते चले आते हैं देन वो एज अ वाटर बोल सकते हैं, रेन वाटर के फॉर्म में वो फिर से अर्थ पे आते हैं, एंड देन वी ऑल नो द प्रोसेस कि वो कैसे साइकिल है। एंड ड्यू टू दिस इमेंस फ्लो ऑफ वाटर ओशियंस फॉर्म होते हैं। ओशियंस ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है फोटोसिंथेसिस कराने में बिकॉज ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, इस वजह से। और क्या है कि ऑक्सीजन भी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन जो है ये फ्लड करने लगी एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ दी ओशियंस आर दी मेजर कॉज, ठीक है, क्योंकि ओशियंस फॉर्म हुए। अब ये ओशियंस कैसे फॉर्म हुए, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट रेन वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ एंड आफ्टर दैट द फोटोसिंथेसिस हैपन्स एंड द वाटर गोज टू द ओशियंस, और ठीक है ओशियंस बन जाते हैं। दिस इज द मेन कॉज, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, लास्ट स्टेज है हमारे चैप्टर जो कि क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो कैसे ओरिजिन हुआ लाइफ का, ठीक है, कैसे लोग रहने लगे। तो अब नॉर्मल सी बात है, रहने के लिए कोई वो तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं। अर्थ में एक ऐसा प्लैनेट बन गया है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। देन व्हाट हैपेंस, द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इट इज अनडाउटली क्लियर दैट द इनिशियली द अर्थ और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज नॉट कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, बट नाउ साइंटिस्ट refer that origin of life as a kind of chemical reaction। तो ये chemical reaction की तरह होता है which first generated complex organic molecules and assembled them। This assemblage was thus that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substance। The record of life that existed on this planet in different periods is found in the rocks in the form of fossils। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है ये कैसे है, ये फॉसिल्स के तौर पे पता चलता है। और हम सब जानते हैं ये फॉसिल्स क्या है, ठीक है। तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, ठीक है, जो रॉक्स के अंदर दबे हुए होते हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इस फॉसिल को फॉर्म ऑफ होने में, ठीक है। तो ये फॉसिल से हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स थे और जो डेड हो गए और फिर वो फॉसिल्स बन गए, ठीक है। तो दीज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट ऑफ ब्लू एल्गी have been found in geological formations much older than 3000 million years, ठीक है। तो एल्गी भी क्या है, हमारा प्लांट लाइफ का, प्लांट किंगडम का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका जो देखा गया कि माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर से देखा गया, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि हाँ ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं ये 3000 मिलियन ईयर्स पहले से ही हो रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी अज्यूम दैट लाइफ बिगन टू इवॉल्व सम टाइम आफ्टर 3800 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब ये पहले से ही इवॉल्व हो रही है, ठीक है, बस यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। द समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन इज गिवन इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल पेज ऑन 18, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा है, लास्ट में एक टेबल बनी थी लास्ट पेज में जिसमें ये था कि हाँ कैसे कैसे धीरे धीरे से कितने सालों पहले कितना टाइम ड्यूरेशन में लोग यहाँ पे आके रहने लगे अर्थ में, ठीक है। सो येस, ये हमारा चैप्टर 2 था, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसका रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसका रिवीजन करेंगे। और कुछ भी कॉन्सेप्ट है ना अगर यार, तो फिर उसको आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा जल्दी किया है चैप्टर रिवाइज, क्योंकि मुझे भी करना था और रिवीजन बहुत नेसेसरी है किसी भी एग्जाम के लिए। सो इट्स हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज फॉर यू, क्योंकि देखिए पढ़ाई जो है वो ग्रुप स्टडी फ्रेंड्स के उस पर नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं है तो आप ही लोगों के साथ शेयर करके स्टडी करते हैं, ठीक है। बाय बाय।